यूपी निकाय चुनाव की अगर बात करें बड़ौद नगर पालिका की, तो काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है। बीजेपी जो समर्थक हैं वो पार्टी छोड़कर आरएलडी में शामिल हो रहे हैं और कुछ आरएलडी जो समर्थक हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी और आरएलडी का यहाँ पर पुरजोर आपस में टक्कर मानी जा रही थी। इस टक्कर को कहीं ना कहीं जो बीच में निर्दलीय प्रत्याशी थे अबलू हसन, वो अहम भूमिका निभा रहे थे। फिलहाल अबलू हसन ने अपना समर्थन दूसरे प्रत्याशी को दे दिया है। अभी हमारे साथ अबलू हसन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इन्होंने किस प्रत्याशी को समर्थन दिया है और समर्थन देने का मेन कारण क्या है। अबलू जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा, आपने किस प्रत्याशी को समर्थन दिया है? बबीता तोमर। क्या कारण रहा समर्थन देने का? समर्थन देने का ये कारण रहा क्योंकि पहले हम एक ही थे और किसी कारण हम अलग अलग हो गए। अलग क्या हो गए, थोड़ा मनमुटाव सा आ गया था, वो हमारा दूर हो गया। परिवार का मामला था। अब हम एक हैं, तो इसी विषय में समर्थन दे दिया। और लोकदल जो है हमारा परिवार है, इसी विषय में समर्थन दे दिया। अच्छा अबलू जी, पहले कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि अबलू हसन कम से कम 10 से 15 हजार वोट को प्रभावित करेंगे। क्या वो 10 से 15 हजार वोट आपके साथ लोकदल के प्रत्याशी पर कन्वर्ट हो जाएगी या इसमें भी कोई फेरबदल दिखाई देगा? नहीं, एक तरफा लोकदल पर जाएगी, कोई भी वोट अलग नहीं जाएगी, क्योंकि वोटरों में भी कंफ्यूज थे। जो मतलब बबीता तोमर के यहाँ वे जाते तो उन्हें बतावे थे मतलब है कि भाई हाँ थारी साथ है, मैं जाऊँ तो मेरे साथ बतावे थे, तो खुल के बात नहीं कर रहे थे। अब वे खुल के बात करेंगे। आप जो सबसे मालूम करोगे एक तरफा वोट लोकदल को जाएगी, लड़के को। अच्छा अबलू जी, कहीं ना कहीं एक बीजेपी नेता का जो बयान आया था उसके बाद आपने भी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। आपने जो एक बात कही थी कि बड़ौद नगर पालिका में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो एकता देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं आपके समर्थन से सिद्ध भी होती है और दिखाई दे रही है, तो क्या कहेंगे? ये तो सिद्ध होगी। मान लिया हिंदू मुस्लिम की तो सिद्ध हो गया आपके सामने, जो जीती जागती मिसाल है। जब बैठे हम तो अब दोनों भाई एक साथ होकर चुनाव लड़े। अच्छा, इस समर्थन में कोई समझौता हुआ है या बिना समझौता? समझौता कोई नहीं हुआ। समझौता जो मतलब जय बात हुई जैन चौधरी के कहने पे और मतलब उनके कहने से मतलब जय। चलिए, कह रही है आपका मत है, आप किसी भी तरफ जा सकते हैं। अभी हमारे साथ अश्वनी तोमर जी मौजूद हैं, जो आरएलडी प्रत्याशी बबीता तोमर के पति हैं। ये भी फिलहाल मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि समर्थन मिलने के बाद इनका क्या कहना है। अश्वनी जी, स्वागत है आपका। जी, अबलू जी ने आपको समर्थन दिया है, क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? ये तो एक तो अपना परिवार जो बिछड़ा तो साथ मिल गया, सबसे बड़ी खुशी तो ये है समर्थन से बड़ी। और रही बात समर्थन की, अब हमारी जीत सुनिश्चित होगी और हमें कोई इस बात में संशय नहीं रहा कि जीत में कहीं कोई संशय है। सर्व समाज के सभी धर्मों के सभी जातियों के लोग हमें समर्थन कर रहे हैं। ये हमारा पारिवारिक मसला था, ये थे ही हमारे साथ, लेकिन कुछ बात हुई टिकट की वजह से, तो वो हमने मिल बैठ कर अपने भाई से बात करी, जिनके साथ हमने अपनी बात रखी। ये मेरी बात से मेरे समर्थन में आ गए और ये अब हमारे साथ चुनाव में रहेंगे। और बड़ा एक मूवमेंट है चुनाव में, बड़ा कदम है। इससे अब आप कल से माहौल देखो क्या होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं जो असमंजस की स्थिति थी वोटरों में, अब वो बिल्कुल खत्म होगी। बहुत से समर्थक, सब वर्ग के समर्थक इनके भी थे, सब वर्ग के समर्थक मेरे भी थे। कोई ये भी नहीं है कि हम एक जाति से एक धर्म से बंधे हुए हैं ना। हम ये कहते हैं कि वो जाति जुट गई, वो धर्म जुट गया। सब वर्गों का समर्थन इन्हें था, सब वर्गों का समर्थन हमें था। अब ये हमारे साथ हैं, सारा समर्थन एक साथ हो गया और बड़ी जीत हो गई। अश्वनी जी, कहीं ना कहीं समाज के अंदर ये चर्चा है कि अश्वनी का सौम्य व्यवहार है, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और वो कहीं ना कहीं आपकी वाणी से साबित भी होता है। एक कहावत है कि तुम तिनका तिनका तोड़ते रहे और हम सब ने मिलकर पेड़ उखाड़ लिया। तो आपने तो दोनों भाइयों ने मिलकर वो पेड़ उखाड़ लिया, वो एक एक कार्यकर्ता को तोड़ रहे थे, आपने तो हजारों वोटों को एक साथ एक उखाड़ लिया दोनों भाइयों ने मिलकर। ये जो जिला है ये भाईचारे से का इसमें एक बहुत बड़ी मिसाल है और यहाँ हमेशा भाईचारा रहा। आसपास के जिलों में कई बार दंगे हुए लेकिन यहाँ नहीं आए। यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, सभी धर्म के लोग। कुछ लोग हैं जो इसमें आपस में बंटवारे की कोशिश करें, लेकिन ऐसा संभव नहीं। वो दौर अब जा चुका। हम सब धर्मों के, सब जातियों के लोग मिलजुल कर भाईचारे से रहेंगे और नगर पालिका में जीतने के बाद समान रूप से विकास कराएंगे। ये नहीं होगा कि यहाँ ज़्यादा हो गया, यहाँ कम हो। तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पे विधायक जी भी मौजूद है और जो चुनाव लड़े थे जयवीर जी, इनसे भी फिर बाद में बात करेंगे क्योंकि समय का अभाव है। तो दर्शकों देखिए, जिस तरीके से
अबलू हसन को लेकर जो चुनावी समीकरण बिगाड़ने वाली बात कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि आरएलडी का जो चुनावी समीकरण है वो अबलू हसन बिगाड़ सकते हैं। अब वो साथ जुड़ चुके हैं। अब देखना यह होगा कि 11 तारीख को यहाँ की जनता क्या निर्णय लेगी और अबलू हसन का जो निर्णय है इससे आरएलडी को कितना फायदा होगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अंदाजा लगाया जा रहा है कि अबलू हसन और असवानी मिलकर यहाँ पर दूसरी पार्टियों को पस्त कर देंगे। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।